अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने एक्सरसाइज 5.2 उठाई, इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये आप देख लीजिएगा। इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। हमारे पास एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। हमें इसकी कॉमन डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वी नो, हमें ये पता है कि ए एन जो होता है दैट मीन्स nth टर्म, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, तो 17th टर्म किसके बराबर होगी, तो मैंने एन के बदले 17 लिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस एन के बदले लिखेंगे 17 माइनस वन इंटू डी। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 17 विल बी इक्वल टू ए प्लस 16 डी। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जो टेंथ टर्म है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस एन के बदले 10 लिखेंगे माइनस वन इंटू डी। दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस 9d। तो इट मीन्स जो टेंथ टर्म है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस 9d। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 17th टर्म है वो एक तो 10th टर्म के बराबर है, दूसरा इससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। जो 17th टर्म है वो किसके बराबर है, ए प्लस 16d, जो मैंने ऑलरेडी निकाला है। जो 10th टर्म है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस 16d प्लस ए को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे माइनस ए, 9d को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे माइनस 9d। दिस विल बी इक्वल टू 7। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 16d से 9d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7d आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 7। d विल बी इक्वल टू 7, चूंकि 7d के साथ मल्टीप्लाइड है, ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो डिवाइड होगा, तो d विल बी इक्वल टू 1। तो यही तो हमें निकालना था। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि कॉमन डिफरेंस निकाली है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस दैट इज d दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी थी, तो वो हमने निकाला। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है, इस एपी एक दी गई है जिस एपी में पहली टर्म 3 है, सेकंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 27 है, फोर्थ टर्म 39 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें बताया गया कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो 54 टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो इसी एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो हम यहां से ये पुट करेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी मोर देन 132 देन इट्स 54 टर्म। तो हम लिख सकते हैं लेट द nth टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 be 132 more than the 54th टर्म। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो एपी है इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी a2 माइनस a1। दिस विल बी इक्वल टू 15 माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 12। ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया है इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने लिखा जो nth टर्म है वो एक तो 54 टर्म के बराबर है, दूसरा इससे कितना ज्यादा होगा, 132। तो ए एन हमें ऑलरेडी पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस विल बी इक्वल टू ए 54, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी प्लस 132। तो ए जो है फर्स्ट टर्म वो 3 के बराबर है, एन हमें निकालना है, हमें बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो
54 टर्म से 132 ज़्यादा हैं। कॉमन डिफरेंस जो है वो 12 के बराबर हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो 3 हैं। 54 माइनस 1 इज 53। कॉमन डिफरेंस जो है वो 12 हैं। दिस विल बी प्लस 132। तो दिस विल बिकम 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 12 3s are that's equal to 36। 3 कैरी आएगा। 12 5s are 60। 60 plus 3 63 plus 132। तो this will become 3 plus n minus 1 into 12। this will become 636 plus 3 is 639। इसको 132 ऐड करेंगे। 9 plus 2 is 11। 1 कैरी आएगा। 3 plus 3 6 plus 1 is 7। 6 plus 1 is 7। तो ये आएगा 771। n minus 1 into 12। दिस विल बी इक्वल टू 771। इस प्लस 3 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 12। दिस विल बी इक्वल टू 768। n माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 12 1 is 12। 12 6 is 72। तो यहाँ से 4 इधर जाएगा तो 48 बनेगा। 12 4 is 48। दिस विल बी 64। n विल बी इक्वल टू 64। माइनस 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 आएगा। n विल बी इक्वल टू 65। तो इसका मतलब ये है इस AP की जो 65th टर्म होगी दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द 65th टर्म ऑफ द AP will be 132 more than it is 54th term। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 APs हैं, इनकी कॉमन डिफरेंस एक जैसी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अगर हम इन 2 APs की 100th टर्म लेंगे, उनके बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो किसके बराबर है 100। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम इन्हीं 2 APs की 1000 टर्म लेंगे तो उनके बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, जो पहले AP है इसकी जो फर्स्ट टर्म B इक्वल टू A एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP B इक्वल टू B। पहली AP जो है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो A के बराबर है। सेकेंड AP जो है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो B के बराबर है। क्योंकि इनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, लेट हम लिख सकते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs, कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज 2 AP, ये जो 2 APs हैं इनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, B इक्वल टू D। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब पहली AP की जो 100 टर्म है वो निकालेंगे। Therefore हम लिख सकते हैं A100, दैट मीन पहले AP की 100 टर्म दैट विल बी इक्वल A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। दिस विल बी A प्लस 99D। ये A100 है। ठीक है ना। सिमिलरली जो B100 है, दूसरे AP की जो 100 टर्म है दैट विल बी B प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। क्योंकि दूसरी AP में जो फर्स्ट टर्म है वो A नहीं है, वो B है, वो हमने B के बराबर रखा है। B100 प्लस 99D। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स। ये जो 2 APs हैं इनकी जो 100 टर्म्स हैं इनके बीच में डिफरेंस अगर निकालेंगे तो दैट विल बी A100 माइनस B100। दिस विल बी इक्वल A100 किसके बराबर है, A प्लस 99D। वहां से क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकी जो 100 टर्म है उसकी डिफरेंस किसके बराबर है 100। तो A100 के बदले हम लिख सकते हैं दिस विल बी A प्लस 99D। B100 के बदले हम लिख सकते हैं दिस विल बी B प्लस 99D। दिस विल बी इक्वल टू 100। तो ये आएगा A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। दिस विल बी इक्वल टू 100।
क्वेश्चन में वहां से ही बोला गया है कि अगर हम इनकी 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो वो 100 के बराबर आता है। 90 एंड 90 विल कैंसल, दिस विल बिकम a माइनस बी इक्वल टू 100। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका मतलब ये है जब हमने इन दो एपीज की 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाली तो वो ये निकला a माइनस बी इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनकी 1000 टर्म की डिफरेंस हमें निकालनी है। डिफरेंस बिटवीन डियर 1000 टर्म्स, अगर हम इनकी 1000 टर्म लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, a1000 माइनस b1000। पहले एपी की 1000 टर्म और दूसरी एपी की 1000 टर्म। पहली एपी की जो 1000 टर्म है वो किसके बराबर होगा, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें पता है किसी भी एपी की अगर हमें nth टर्म निकालनी है इसके लिए हमें कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस b1000, दैट विल बी b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो दिस विल बी a प्लस 1000 से a घटाएंगे तो 999 आएगा, दिस विल बिकम b प्लस 999d। तो ये बनेगा a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम a माइनस b। तो इसका मतलब ये है जब हमने इन दो एपीज की 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाला वो किसके बराबर निकला, a माइनस b। तो ये हम लिख सकते हैं a1000 माइनस b1000, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b। a माइनस b किसके बराबर है, 100। तो हम लिख सकते हैं a माइनस b के बदले 100, लेकिन अब यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस b इज इक्वल टू 100। तो a माइनस b के बदले मैंने 100 लिखा। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जब हमने 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाली वो 100 के बराबर था, जब हमने इनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाली वो भी किसके बराबर निकला, 100। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चंस किए, तो कल हम इससे आगे जाएंगे। थैंक यू।